हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवेद रज़ा और आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी जो ख़ास तौर पर हम बिहार वासियों का ड्रीम जॉब हुआ करता है। और ये ड्रीम जॉब है क्यों? आइए सबसे पहले हम इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों का एक ही सपना होता है सर, कि कोई एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। सैलरी भले ही 20,000 हो, लेकिन सैलरी फिक्स्ड होनी चाहिए ताकि हर महीने हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाए और हम अपने बच्चों के साथ आसानी के साथ एक सेफ़ लाइफ, एक सिक्योर लाइफ गुजार सकें। यही सपना हमारा होता है। और क्या होता है इसके अलावा? क्योंकि अगर सरकारी नौकरी है तो सैलरी तो आपके अकाउंट में आएगी ही, चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, भले ही लॉकडाउन लग जाए। और आजकल तो बैंक भी लोन उन लोगों को देती है सबसे पहले जिसकी सरकारी नौकरी हो। तो जाहिर सी बात है हम उसी के पीछे भागेंगे, क्योंकि भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें लोन तो हर हाल में चाहिए। लोन के बिना तो हमारा गुजारा होना है नहीं। सर देखें, मैं सरकारी नौकरी की कोई बुराई करने नहीं आया। मैं उसकी बुराई करने वाला होता भी कौन हूँ, और ना ही तो उनके बारे में कुछ गलत कहने की हिम्मत भी कर सकता हूँ जो ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं। बिकॉज दे ऑल आर आवर टीचर्स ओनली एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, राइट? अगर मैं आज यहाँ सरकारी नौकरी की क्रेज़ की बात करने आया हूँ सर, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि सरकारी नौकरी की क्रेज़ की वजह से हमारे समाज पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों से आप अगर पूछेंगे ना कि सर आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो पता है उनका जवाब क्या होगा? मेरे पड़ोस का ही एक लड़का है जिसकी सरकारी नौकरी है। कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई, उसको लड़की भी अच्छी मिली। दहेज में लड़की वालों ने ऑल्टो K10 दिया या i20 दिया, वगैरह वगैरह। और ये बेचारा करे तो करे भी क्या सर? अगर किसी के घर में बेटी है और वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अपनी बेटी के लिए वो सबसे पहले सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढेगा, क्योंकि वो 4 व्हीलर देने की हैसियत रखता है। तो वो किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता कराएगा जिसकी सैलरी फिक्स्ड हो। वो अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कमाई का कोई भरोसा तो है नहीं। आप कभी महीने के 10,000 कमा लेते हैं, कभी 20,000 कमा लेते हैं, कभी शायद 50,000 भी कमा लेते होंगे। उससे ज़्यादा क्या कमाते होंगे आप? या अगर गलती से आपका बिज़नेस अच्छा चल गया किसी महीने, तो आप 1 लाख रुपये कमा लेंगे। उससे ज़्यादा क्या कमाएंगे आप, ये बताएं। लेकिन आपकी सैलरी फिक्स्ड तो नहीं ना सर, या फिक्स सैलरी चाहिए। अपनी लड़की की शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए, भले ही उसकी सैलरी महीने की 20,000 हो, लेकिन सैलरी चाहिए फिक्स्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैंटेलिटी ओनली, विच शुड बी चेंज्ड। और सरकारी नौकरी की क्रेज़ की बात करूं सर, अगर किसी गरीब के घर में किसी सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता पहुंचता है और वो गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं है, कंप्लीटली प्रीपेयर नहीं है। प्रीपेयर नहीं है मीन्स या तो उसकी बेटी की एज कम है, या तो शादी के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उतने पैसे उसके पास नहीं है, तो आपको पता है वो क्या करेंगे? आप जानकर दंग रह जाएंगे। सिर्फ उसे सरकारी नौकरी के लिए उसकी बेटी के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कि उसकी रियल एज है, वो उस एज को बढ़ा देते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ उसे सरकारी नौकरी के लिए। क्या सोचकर? आज सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता हो सकता है कि कल ना आए, आप यही सोचते हैं ना। और अगर उनके पास पैसे नहीं भी हों, जो कि कई सारे खर्च होते हैं शादियों में, तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर लड़के को दहेज में 4 व्हीलर देंगे और उस लड़के से उसका रिश्ता करवाएंगे। क्या ये गलत नहीं है सर? आप मुझसे बताएं। बेटी को देना मना नहीं है सर, आप बिल्कुल दें। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को कम देना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी को मैं बेहतर से बेहतर दे सकूं। आप दें ना सर, लेकिन जितना आपके पास है आप उतना दें ना। सर मैं ये बातें इसलिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आप में से जो कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं या करने वाले हैं तो मैं आपको नीचा दिखाऊं। मैं आपको नीचा दिखाने वाला कोई नहीं होता सर। बस मैं उस मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे समाज में खोखला कर रही है अपने आप को। यह एक दर्द है सर जो मैं आज आपके सामने बयान करने आया हूँ। आपकी फूल जैसी बच्ची जो भी या तो मैट्रिक में है या मैट्रिक पास कर चुकी है, ओवरऑल उसकी शादी की एज नहीं है, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल नहीं भाग सकते सर कि शादी के बाद बाउंडेशंस होते हैं। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कुछ हद तक ही सिमट कर रह जाती है, हम उससे आगे नहीं भाग सकते। उनके भी तो कई सारे सपने होंगे ना सर।
स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, और हो सकता है कि अपनी लाइफ में वो कुछ बड़ा करना चाहती हो, पर आपने इस बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। आपने उनके सारे सपनों को एक पल में चूर कर दिया सर। आप कुछ देर के लिए भूल जाते हैं सर कि वो आपकी बेटी है। अगर कम एज में आप उसकी शादी करा रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आप इस बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते सर। पर वो तो आपकी बेटी है ना सर, वो आपके बारे में ज़रूर सोचती है। आप जैसा कहते हैं वो आपकी बात पे एग्री हो जाते हैं। आपने ज़रा सा भी सोचा सर, आज एक सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के के लिए जो पुश्तैनी ज़मीन आपने बेच दी, क्या आपने अपनी दूसरी औलादों के बारे में सोचा कि कल चल के जब वो बड़े होंगे तो वो ज़मीन उनके कितने काम आती? या हो सकता है आपकी जो और औलाद हैं 2 साल या 4 साल के बाद ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाते, अच्छे पैसे कमाने लग जाते, और 2-4 साल के बाद आपको ज़मीन बेचने की नौबत ही नहीं आती। पर एक कड़वी बात आपको बताऊं सर, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आज सरकारी नौकरी या कोई अच्छा रिश्ता मेरे घर पर आया है, हो सकता है कि 2 साल 4 साल के बाद रिश्ता ना आए। आप ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको बेटी दिया है तो उसका इंतज़ाम भी अल्लाह ही करेगा। और आपको पता है सर, हमारे बिहार में तो अलग ही गेम चल रहा है। कई सारे लोग सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पे लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, और उसमें से शायद कईयों की नौकरी लग भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। और इसमें सिर्फ गलती पैसे लेने वाले की नहीं है सर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि जो लोग पैसे लेते हैं वो गलत हैं, इसमें गलती हमारी भी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं। आज अगर हमारे पास कहीं से 5 लाख रुपए आ जाए, चाहे वो पुश्तैनी ज़मीन बेचकर हो, चाहे वो बिज़नेस से कमाया हुआ पैसा हो, तो पता हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन एजेंट्स को जाके ढूंढते हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने का वादा करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता सर कि जिन्होंने सरकारी नौकरी आपको दिलवाने के लिए आपसे पैसे लिए वो आपके पैसे खा जाते हैं, क्योंकि सरकारी काम है सर। हो सकता है कि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना सर। उस प्रोसीजर में इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा हो जिससे कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में लेट हो रहा हो, और हो सकता है कि आपको नौकरी मिलते मिलते आपकी रिटायरमेंट किए जाए, या जिस बंदे ने सरकारी नौकरी के नाम पर आपसे पैसे लिए उन्होंने आपसे पैसे लेकर आगे किसी और को दे दिया, क्योंकि सरकारी नौकरी तो इनके घर की भी नहीं ना सर, उनको भी प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और हो सकता है कि जिनको इन्होंने पैसे दिए हो वो इनके साथ फ्रॉड कर जाए, वो इनका पैसा खा जाए। सर कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल कमी हम में है सर। हम इस बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते कि अगर 5 लाख रुपए आज मेरे पास कहीं से आए हैं तो इस 5 लाख रुपए से क्या मैं कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या कोई स्टार्टअप कर सकता हूँ जिससे कि इन फ्यूचर मुझे कुछ अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करके दे। अब आप कहेंगे कि 5 लाख रुपए से क्या होगा, अब इस बारे में भी मैं ही आपको बताऊँ। चलिए बता देता हूँ सर। अभी के टाइम पे ना नॉलेज की कमी नहीं है, बस हमें लेना नहीं आता। मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन करो सर। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ आसपास की चीज़ों को देखें। वहाँ क्या ऐसी कमी है जिस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करो। अब आप कहेंगे कि हमसे ऑब्ज़र्वेशन भी ना हो पाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये गूगल बाबा हमारे कब काम आएंगे? आप सभी यूट्यूब पे सर्च करो इन्वेस्टमेंट अंडर 5 लाख रुपीज़, आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे ना सर, आप उसको देख नहीं पाओगे। सरकारी नौकरी को ज़रूरी नहीं है सर। मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए इतनी मेहनत करो कि आपकी कामयाबी के आगे सरकारी नौकरी आपको एक दिन छोटी लगने लगे। अब आप कहेंगे इसे बोलना बहुत आसान है सर, पर करना बहुत मुश्किल है। सर मुश्किल है, पर करने वाले करते हैं सर। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है। अपने ही चैनल पर मैंने रोनाल्डो पर एक वीडियो बनाई है सर, अब उसको जाके एक बार देखो। उसकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस थे, कितने सारे स्ट्रगल्स थे, पर सर रोनाल्डो का पूरी दुनिया जानती है। क्या उन्होंने नहीं किया सर? बिल्कुल किया। फिज़िक्स वाला अलक पांडे सर, उनकी बायोग्राफी कौन नहीं जानता सर? उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करा, आज उनको दुनिया में कौन नहीं जानता, मुझे आप ये बताएं। और ऐसे कई सारे लोग हैं सर जिनका मैं अगर 1 बाय 1 नाम लेने लग जाऊँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेहनत करो सर, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, इतना याद रखना। अपनी फैमिली के लिए मेहनत करो सर, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, लेकिन करो ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।